सभी ज्योतिष प्रेमियों को मेरा नमस्कार। ज्योतिष में जिनको रुचि है उनके लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल जानकारी जो होनी चाहिए आम लोगों को जो प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए मैं देने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान से सुनें। वर्गों के बारे में आज विचार करते हैं। अलग अलग वर्ग होते हैं। एक राशि 30 अंशों की होती है, लेकिन इन राशियों को जब हम विभक्त करते हैं तो अलग अलग हिस्से उसके हो जाते हैं। 2 हिस्से किए तो उसको होरा कहते हैं, 3 हिस्से किए तो दृष्टान कहते हैं, 9 हिस्से किए तो नवांश कहते हैं, 10 हिस्से किए तो दशांश कहते हैं। इस तरह ये टोटल 13 वर्ग अगर किए जाएं षष्ठांश तक, तो 13 वर्गों में मुख्यतः होरा है, नवांश है, देशकान है, इन सब पे ज़्यादा नज़र जाती है। और अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग वर्गों का अपना विशेष महत्व तो होता ही है। जैसे नवांश का अपना हर जगह पे, हर चार्ट पे विशेष महत्व होता है। कहते हैं जब कोई ग्रह 6 वर्गों में उत्तम होता है, बली होता है, अपने मूल त्रिकोण में होता है, या अपने उच्च ग्रह में होता है, या 6 अंकों के साथ में होता है, तो वह परावतांश में होता है। जैसे बृहस्पति अगर धनु राशि की एक अंश 25 कला में हो तो वह अपने मूल त्रिकोण में, अपने दृष्टान में, अपने नवांश में 6 वर्गों में बहुत ही स्ट्रांग होगा, और इसीलिए उसको कहते हैं कि यह परावतांश में। फिर से सुन लीजिए। अपने बृहस्पति जब अपने ही दृष्टान में हो, अपने ही मूल त्रिकोण में हो, अपने ही सप्तांश में हो, अपने ही षष्ठांश में हो, तो वह परावतांश में, उसको कहा जाता है परावतांश में। परावतांश में होने के कारण जो उसकी कुंडलियों में प्लस बढ़ जाते हैं, पॉइंट्स मिल जाते हैं, तो वो अनेक गुणों से युक्त धनी, मानी, स्वाभिमान, यह सब चीज़ें उसको प्राप्त होती हैं और बड़ा सुखमय होता है उसके लिए। इसलिए कितने वर्गों में ग्रह स्ट्रांग हैं इनका ध्यान जरूर रखना चाहिए। इसी तरह जब 2 वर्गों में ग्रह होते हैं स्ट्रांग, तो उसको पारिजातांश कहते हैं। 3 वर्गों में उत्तम कहलाता है तो उत्तमांश कहा जा सकता है। 4 वर्गों में गोपुरांश कह सकते हैं, कहते ही हैं, गोपुरांश कहते हैं। तो जैसे जैसे वर्गों में स्ट्रांग होते जाएंगे तो उनको ऊपर की सीढ़ियों के हिसाब से पद मिलते जाएंगे। तो गोपुरांश है, फिर पारिजातांश है, लास्ट में एराहवतांश। एराहवत हाथी, जिस सबसे श्रेष्ठ हाथी जो होता है, जो इंद्र आदि के लिए शायद मिला था, जिसका सेवन इंद्र किया करते थे, तो उस हाथी के समान जो है और दूसरा हाथी श्रेष्ठ नहीं होता। तो इसी तरह जब वर्गों में सबसे अच्छे वर्गों में ग्रह होते हैं तो लास्ट में उसको एरावतांश की संज्ञा दी गई।